गुरु नानक देव वाह गुरु हरि कृष्ण देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु हरि कृष्ण देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु तेगे बहादुर वाह गुरु नानक देव वाह गुरु तेग बहादुर। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु नानक ने सिखों को समझाया कि हे पुत्र, कई ऐसे लोग हैं जो सुनते भी हैं लेकिन सुन के उसके ऊपर चलते भी हैं। जैसे कई विद्यार्थी वैसे होते हैं जो 60 मार्के लेते हैं और फिर कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 97 मार्के भी लेते हैं। वो उससे थोड़े ज़्यादा अध्ययन करते हैं। तो साध संगत जी, ऐसा ही वो सिख जो सुन करके फिर उसके ऊपर चलते हैं। सुना और चला, बोल गुरु नानक देव की जय। तो ऐसे सिखों में परमेश्वर की आराधना के बाद कुछ शक्ति आ जाती है। हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुकत भो करे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुकत भो करे। साध संगत जी, तो ऐसे लोग जो सुनते हैं उसके ऊपर अध्ययन करके उसके ऊपर चलते भी हैं। एग्जैक्टली ऐसे लोग मन्ने परवारे साधार, मन्ने परवारे साधार, मन्ने तरह तरह गुर सिख, मन्ने नानक भवै न बिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, मन्ने पावै मोक्ष द्वार, मन्ने परवारे साधार। वो मोक्ष के दरवाजे को प्राप्त कर लेते हैं। वे मोक्ष के दरवाजे को प्राप्त कर लेते हैं। वो अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। ए मन मेरिया तू अपना मूल पहचान, अपने आप को पहचान लेते हैं। गुरु प्रसाद आपन आप बुझे, इसकी जानो तृष्णा बुझे, अपने आप को पहचान लेते हैं। उन्हें पहचान हो जाती है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो गुरु महाराज तुमको समझा रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अध्ययन किया है, अध्ययन के बाद सिमरन और उसके ऊपर चले हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, जो सुने हैं वो उसके ऊपर चले हैं, ऐसे लोग मोक्ष के दरवाजे पर आ जाते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। मन्ने पावै मोक्ष द्वार, मन्ने पावे मोक्ष द्वार, मन्ने परिवारी साधार, मन्ने अपने परिवार के लिए एक आधार है। अपने प्रत्येक स्त्री, पति, पुत्र, धिया आदियों का आधार है। उनको सदगद्दी पे लाते हैं और ला सकते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। साध संगत जी, और उन्हें नाम का आसरा दे करके तार लेते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। जैसा कि गुरु महाराज फरमा रहे हैं, जिन्नी
गुरमुख नाम धियाया, आए ते परवान। नानक कुल उधारै आपना, डर गए पावे मान। अपने घर का भी आधार है। साध संगत जी, यदि वह व्यक्ति एकदम विरक्त है, साधु है, सन्यासी है, तो अपने सिखों के लिए, उनके परिवार के लिए आधार बन जाता है। कोई भी तकलीफ होती है तो उनमें से उनकी रक्षा करता है। बोल गुरु नानक देव की। साध संगत जी, और यदि एकदम सन्यासी है, न किसी से लेना न किसी से देना, तो अपने परिवार के, घर का जो परिवार उसका है, जैसे आँखें, कान, गुरु महाराज ने अपने कानों को भी उपदेश दिया है। ए शरणो मेरी हो, तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। हे मेरे कानों, ए शरण मेरी हो, साचे सुनने नो पठाए। कि तुम्हें इस यहाँ पर परमात्मा के सिमरण को सुनने के लिए पठाया है, टीवी वगैरह के सुनने के लिए नहीं पठाया है। ये भी सुनो। क्या आपके घर के लोग इस काम के लिए आते हैं, जाते हैं, फिर आप कहते हैं ए शरण मेरी हो, साचे सुनने नो पठाए। साचे सुनने नो पठाए। शरीर लाए सुनो सत बाणी। शरीर लगा करके उनकी वाणी को सुना करो। जित सुनी मन तन हरिया होया, रसना रस समाणी। तो क्या आप कीर्तन में सुनने प्रतिदिन, प्रति रविवार आते हैं? अपने कानों से आपको पूछना पड़ेगा। कि कभी कह देते हैं कि मुझे अर्जेंट काम है, जाना है। बोल गुरु नानक देव की जय। यानी कुछ बातें आपको अपने शरीर से भी पूछनी है। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपी है अरविंद। हे मेरे चरणों, आप चलो तो कौन से मार्ग पे चलो? गोविंद मार्ग पे, कि सिर्फ धंधे के मार्ग पे ही जाते हैं? आपको अपने घर के लोगों से भी पूछना है। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपी है अरविंद। कि वो स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, और कीर्तन के लिए कोई समय नहीं है, नो टाइम। दुकान खोलने को जाते हैं। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपी है अरविंद। आपका थोड़ा सा भी सिमरण करने से आपके पाप मिट जाएंगे। बोल गुरु नानक देव। साध संगत जी, ए नेत्रो मेरी हो, हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। ए मेरे नेत्रों, हरि परमेश्वर में तुम में ज्योत इसलिए धरी है कि तुम हरि परमेश्वर के सिवाय और कुछ मत देखो। आप टीवी में क्या क्या देखते हो, अपने आप से पूछो। बोल गुरु नानक देव। ए नेत्रो मेरी हो, हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। बोल गुरु नानक देव की जय। फिर वो व्यक्ति अपने शरीर के, परिवार के लिए उपदेशक बन जाते हैं। बोल गुरु, आधार बन जाते हैं। बोल गुरु नानक देव की। साध संगत जी, तो मन्ने परिवारी साधार, मन्ने परिवार साधार। बहु गुरु नानक देव, बहु गुरु नानक देव, बहु गुरु नानक देव, बहु गुरु नानक देव। गुरु अमरदास ने भी समझाया है, जिनने गुरमुख नाम दियाया, जिनने गुरमुख नाम दियाया, जिनने गुरमुख नाम दियाया, जिन गुरमुख
परवान आए ते परवान नानक कुल उधार अपना नानक कुल उधार अपना दरगाह पावे मान दरगाह पावे मान मन्ने परिवारी सादार मन्ने परिवार सादार बहु गुरु नानक देव बहु गुरु नानक देव गुरु अंगद देवा वाहु गुरु अंगद देवा वाहु गुरु अंगद देवा वाहु गुरु अंगद देवा मन्ने सिख मन्ने तारे तारे गुर सिख मन्ने तारे तारे गुर सिख मन्ने तारे तारे गुर सिख मन्ने नानक भवै न बेख 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 ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोय ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोय गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव मन्ने तरह तरह गुरु सिख मन्ने नानक भवै न बिख उनमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो आप भी तरते हैं, अपने साथ में उनके जो दूसरे सिख हैं उनको भी तार देते हैं। जैसे सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात दिवस रात दुई धाई धाया खेले सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म दूर कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम धियाया है मसकत गाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। गुरु महाराज फरमाते हैं पवन गुरु पानी पिता पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत माता धरती महत
रात दुई दाई दाया दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगले जगत खेले सगले जगत खेले सगल जगत खेले सगल जगत चंगियां या बुरियां चंगियां या बुरियां वाचे धर्म हदूरे वाचे धर्म हदूरे वाचे धर्म अधूर वाचे धर्म अधूर कर्मी आपो अपनी कर्मी आपो अपनी के नीड़ी के दूर के नेड़े के दूर के नेड़े के दूर के नेड़े के दूर जिन्नी नाम दिया जिन्नी नाम दिया गए मस्कत गाल गए मस्तक गाल गए मस्कत गाल गए मस्कत गाल नाने कते मुख जले केती छुटे नाले नानक ते वो गो जले एती छुट्टी नाल वागुरु वाहु गुरु नानक देव वाहु गुरु नानक देव वागुरु वाहु गुरु नानक देवा वाहु गुरु नानक देवा साध संगत जी बन्ने तरह तरह गुरु सिख बन्ने नानक भवै न बिख इस वक्त उनमें ऐसी शक्ति आ जाती है को आप भी तरते हैं दूसरे को भी तार लेते हैं। मन्ने तरह तरह गुरु सिख बन्ने नानक भवै न बिख जैसे गुरु नानक तो आप तरे हुए थे आपने अपने सिखों को भी तारा। कई टाइम मर्दाने के ऊपर कठिनाई आईयाँ कई टाइम भाले के ऊपर कठिनाई आई संसार के ऊपर कठिनाई आईयाँ पूरा नानक प्रकाश इनकी स्तुति से भरा पड़ा है। साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है जन आवन का ये सुआव जन के संग चित आवे नाव गुरु महाराज की वाणी फरमाती है जो जाने तीस सदा सुख होए जो जाने तीस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभु सोए 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 आप मिलाए लय प्रभु सोए
आप मिलाए लय प्रभु सोए। आप मिलाए लय प्रभु सोए। आप मिलाए लय प्रभु सोए। ओ धनवंत कुलवत पतवंत। धनवंत कुलवत पतवंत। वह धनवान है, कुलवंत है, पतवंत है। कितने धनवान यहाँ आकर के पैर पड़ते हैं, कितने कुलीन लोग यहाँ आकर के पैर पड़ते हैं, कितने नेता महापुरुष यहाँ आकर के पैर पड़ते हैं। जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, वाह गुरु नानक देव। जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, वाह गुरु नानक देव। और आप जीवन मुक्त हैं, बोल गुरु नानक देव की जय। धन 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 जन आया। धन 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 जन आया। जिस प्रसाद सब जगत तराया। 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 धन है ऐसे महापुरुष जो आए हैं इस संसार में। वो आप तो मुक्त हैं, संसार को मुक्त किए हैं, और इनके कृपा से पूरा जगत तर गया है। बोल गुरु नानक देव की जिन्नी नाम दी आईया। गए मसकत गाल। नानक ते मुखौ जले। खेती छुट्टी नाल। जिस प्रसाद सब जगत तराया। 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 जन आवन का ईश्वा। जन आवन का ईश्वा। ऐसे महापुरुषों के आने का स्वार्थ क्या है, क्या कारण है वे संसार में आते हैं। जन के संग चित आवे ना। जन के संग चित आवे ना। जन के संग चित आवे नाओ। जन के संग चित आवे नाओ। उनके संग में आने से परमेश्वर का नाम चित्त में आता है। आप गुरु नानक को देखेंगे तो कोई फिल्म की बातें आपके ध्यान में नहीं आएगी, सतनाम की बातें आपके दिल में आएगी। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। कोई फिल्म की बात आपके ध्यान में नहीं आएगी, कोई संसार की बात आपके ध्यान में नहीं आएगी। जन के संग चित आवे ना। जन के संग चित आवे नाओ। जन के संग चित आवे नाओ। जन के संग चित आवे नाओ। आप मुकत करे संसार। आप मुकत करे संसार। आप तो मुकत हैं, दूसरे लोगों को संसार को भी मुकत कर दिए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार।
नानक तिस जन को सदा नमस्कार। वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। मन तरय तरय गुर सिख, मन तरे तरे गुर सिख, मन्ने नानक भवै न भिख, मन्ने नानक भवै न भिख, मन्ने नानक भवै न भिख, मन्ने नानक भवै न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन कोए, ऐसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन कोए। साथ संगत जी, वो आप भी तरते हैं, सिखों को भी तरा लेते हैं और कभी कभी अपने गुरु को भी तार लेते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, साखी आती है भगत त्रिलोचन की, धन्य और त्रिलोचन की। बोल गुरु नानक देव की जय। धन्ना एक जाट था जो गौवें चराता था, अक्सर कर गौवें चरा करके अपने बच्चों को, अपने कुटुंब परिवार की सेवा करता था। साथ संगत जी, त्रिलोचन पंडित था। बोल गुरु नानक देव की जय। तो वो क्या दिखता था कि त्रिलोचन पंडित घंटियाँ बजाता है, ठाकुर की पूजा करता है, बड़े शौक से जम से आंखें बंद करता है। बोल गुरु नानक देव की जय। ये गौ भी चराता था, देखता भी था, देखता भी था। साथ संगत जी, देखता भी था, देखता भी था। तो देखते देखते उसके मन में एक शौक आया, अगर ये ठाकुर की पूजा करते हैं तो मैं भी करूं। तो त्रिलोचन भगत को ये अक्सर कहा करता था, पंडित जी एक ठाकुर हमें भी दे दीजिए हम भी इसकी पूजा करेंगे। अबे पंडित जी सोचते थे क्या बच्चा है, क्या पूजा करेगा, क्या रखेगा, इज्जत करेगा नहीं करेगा, इसलिए वो टाल मटोल कर देते थे। हाँ देंगे, फिर देंगे, ये देंगे, अभी नहीं, फिर ये वगैरह वगैरह वगैरह। एक दिन तो यह अक्सर कर देखता था कि अपना त्रिलोचन भगत सेवा कर रहा है, घड़ी 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 घंटियाँ बजा रहा है, परमेश्वर के आगे ध्यान आंखें बंद करके कर रहा है। इसके मन में भी उत्साह आता था साथ संगत जी, और वह उत्साह पंडित जी हमें भी दे दीजिए ना। बोल गुरु नानक देव। हम भी थोड़ी ठाकुर जी की सेवा कर लेंगे, ठाकुर जी की पूजा कर लेंगे, हम भी थोड़ा अपने आत्मा को शांति दे देंगे। बोल गुरु नानक देव। आओ प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाए। वाओ गुरु नानक देव, वाओ गुरु नानक देव, वाओ गुरु नानक देव, वाओ गुरु नानक देव।
देव। गुरु ग्रंथ साहब में धन्य भगत की वाणी आती है, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुम्हारी भगत करंते, तिनके काजे संवारता। जो जन तुम्हारी भगत करंते, तिनके काज संवारता। दाल सीधा मांगूंगी, हमरा खुशी करने तजियो। दाल सीधा मांगोगी, हमरा खुशी करने दियो। पनिहा चादनी का, पनिया चादनी का, अनाज मगऊ सतसी का, अनाज मगो सतसी का। गऊ भैंस मांगऊ लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। भैंस मंगोला एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गिहन चंगी, जन धन्ना लेवे मंगी। घर की गिहन चंगी, जन धन्ना लेवे मांगी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। साध संगत जी, तो धना जाट त्रिलोचन भगत को विनती करेंगे, हे भगत जी आप ठाकुर की पूजा करते हो, मुझे भी पूजा करने दो, मेरा भी थोड़ा भाग खोलो। बोल गुरु नानक देव की जय। अब त्रिलोचन भगत ने सोचा कि ये क्या पूजा करेगा जाट। बोल गुरु नानक देव की जय। ये जाट ही है, पूरा जाट। बोल गुरु नानक देव की जय। पता नहीं ठाकुर की इज्जत करेगा नहीं करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बोल गुरु नानक देव की जय। इसलिए धना मंगता रहे, त्रिलोचन टालम टोल करता रहे। बोल गुरु नानक देव की जय। धना मंगता रहे, त्रिलोचन टालम टोल करता रहे। आखिर एक दिन धन्य भगत ने बहुत विनती किया, हाथ जोड़ के विनती किया कि साईं जी ऐसा मत करो, भगवान भी किसी को लौटाता नहीं है, आप मेरे को हर हमेशा लौटाते हो, अब कृपा करके मेरे को ठाकुर जी दे ही दो, मैं भी उसकी पूजा करूँगा। बोल गुरु नानक देव की जय। साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम की होत नहीं प्रभु पायो। हाँ, प्रेम करने वाले ही परमेश्वर को पाते हैं। पूजा भी करो लेकिन बगैर प्रेम के सब हरे नाम है। मेरी प्रेम है मोबाइल से, ठाकुर से नहीं, क्योंकि जब मैं पूजा करता हूँ मोबाइल बजा तो मैंने मोबाइल को अटेंड किया। तुम्हारी पूजा मोबाइल से है,
किसने कहा तुम्हारी पूजा ठाकुर से? साच कहो सुन ले सब है, जिन प्रेम की ओत नहीं प्रभु पायो। तुम्हारी पूजा ठाकुर से होती तो तुम हरे राम सतनाम, क्योंकि प्रेम में प्रिय वस्तु का त्याग नहीं करते, अप्रिय वस्तु का त्याग करते हैं। प्रिय वस्तु का त्याग नहीं करते। बोल गुरु नानक देव की जय। अप्रिय वस्तु का त्याग करते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। तो तुमने त्याग किसका किया? कीर्तन का, सिमरन का। ज्वाइन किसको किया? मोबाइल को। तो तुम्हारा प्रेम मोबाइल से। किसने कहा तुम्हारा प्रेम भगवान से? किसने कहा? ठाकुर तुलसीदास की कथा मैंने आपको बताई। वो जब वो शालिग्राम लेने गया था तो शालिग्राम से उसका प्रेम था, खरीदने से। तो साथ संगत जी, मैं अपने आप से तो कुछ पूछता नहीं हूँ, लेकिन दूसरों से जम के सवाल पूछता हूँ। साथ संगत जी, तो धन्य भगत को भी प्रेम था परमेश्वर से। बोल गुरु नानक देव। तो जैसे ही अपना ये त्रिलोचन ने उसको एक लंबा सा पत्थर दे दिया, उसने समझा वाह 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 ठाकुर जी मेरे घर में आ गए। बोल गुरु नानक देव। वाह 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 ठाकुर जी मेरे घर में आ गए। ये तो साध संगत जी, उसने घर में आया, सबसे उसको अच्छी तरह से नहलाया। अब उसे पता नहीं कि मैं पत्थर लाया हूँ। अच्छी तरह से नहलाया, नहला करके सबसे ऊंची जगह पे स्थापित कर दिया। अब वो धन्ना भगत देखता था, वो कुछ न कुछ पंडित त्रिलोचन दुखाता था। अब वो पता नहीं क्या धुआं करता था, तो उसने उठा करके गोबर जो था उसका धुआं दे दी। देखो भगवान प्रेम का भूखा है। भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। और धना भगत देखता था है कि त्रिलोचन जी खाना खिलाते थे ठाकुर को। मैं भी भगवान को खाना खिलाऊंगा। उसने सोचा मैं ठाकुर को खाना खिलाता हूँ तो ठाकुर ये खाता क्यों नहीं? तो जरूर मेरे में गलती है, ठाकुर में गलती नहीं। आजकल ऐसे समझने वाले कम हैं कि मेरे में गलती है, ऐसे समझने वाले ज़्यादा हैं कि मैं सिमरन कर रहा हूँ, मेरे को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसे सिमरन करने वाले ज़्यादा हैं कि मैं सिमरन कर रहा हूँ, मुझे फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। बोल गुरु नानक देव की जय। क्या आपने कभी मास्टर को गलतियाँ है ऐसा कहा है जब आपके बच्चे को पेपर में मार के कम दिया है उसने? तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी मास्टर को गलती दिया है कि मेरा बच्चा बोलता है कि मैंने 2 सप्लीमेंट्री भरी है लेकिन तूने मार के बहुत कम दिए हैं, तो तेरे को मार के देखने का अक्ल नहीं है? ऐसा कभी मास्टर को कहा है? क्या कभी आपने बैंक अथॉरिटी को कहा है कि तुमने 5 लाख का लोन बोला था, मैंने 5 लाख का फॉर्म भरा तो तूने मेरे को 1 लाख भी नहीं दिया? कभी बैंक अथॉरिटी को कहा है? सब भगवान को ही दोष देते हैं, अपने को दोष देने को कोई तैयार नहीं। गुरु जी ने कहा है दद्दा दोष न काहू दीजिए, दोष कर्मा पणिया। दोष तेरे कर्मों का है। कभी 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 किसी ने भगवान को अपने आप को दोष नहीं दिया। हमारा कीर्तन करने का मकसद आपको समझाने का है कि परमात्मा निष्पक्ष है। आप सिमरन करो, आपको फल मिलेगा। आपके सिमरन में अवश्य कहीं त्रुटि है। अब कहीं त्रुटि है, क्या त्रुटि है? ये काम मेरा नहीं, ये काम आपका है, क्योंकि मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ।
मैं अंतर्यामी होता तो फिर बोल गुरु नानक देव की जय बोल। मैं आपका पक्ष लेकर के अरदास कर सकता हूँ और करता हूँ। जब आप देखते हैं कि कीर्तन जब खत्म होता है तो मैं हाथ जोड़ करके अरदास करता हूँ। मैं आपका पूरा पक्ष में हूँ बोल गुरु नानक देव। लेकिन उधर देखने वाला चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचे धर्माधूर कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल नानक ते मुखो जले। खेती छुट्टी ना। तो साध संगत जी धन्ना ने भगवान को पूछना शुरू कर दिया। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, ठाकुर तो खाते ही नहीं है। आई तो पक्का मुझ में कोई गलती है। भगवान तुम खाना खाओ, मैं तुमको भोग लगा रहा हूँ, मेरी बात विनती है खाओ। अब कहाँ ठाकुर सुनते हैं बोल गुरु नानक, और कहाँ सुने बोल गुरु नानक। सब लोग ऐसे ही करते हैं, भोग लगाते हैं ले जाते हैं। तो आखिर उसने कह दिया ठाकुर जी आप अगर नहीं खाते तो फिर मैं भी नहीं खाता। आप अगर नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाता, बात खत्म। मेरा भी खाना बंद बोल गुरु नानक देव की जय। भगवान देखता है कुदरत दिसिए कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार। सब जगह प्रभु की प्रकृति है। बुद्ध जी भी सोचता है कि किसने देखा है। हमने कहा भाई किसने देखा नहीं, चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचे धर्म हदूर। आपकी वाचना हो रही है। कर्मी आप वापणी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल नानक ते मुखो खेती छुट्टी नार। कुदरत दिसिए कुदरत सुनिए कुदरत भौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार। भगवान ने देखा कि ये लड़का तो अपने जिद पे है, ये मर जाएगा। अगर मैंने इसका कहना नहीं माना तो मर जाएगा। भगवान देखता है आप कीर्तन कर रहे हैं, आप कीर्तन सुन रहे हैं, ये आप भगवान देख रहा है। और इस वक्त आपका मन कहाँ है ये भी भगवान देख रहा है। करके गुरु अर्जन देव जी ने कहा सिमरो सिमर 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 सुख पावो कल कलेश तन माह मिठावो। सिमरो जास विसुम्बर एक है नाम जपत अगनत अनेक है। वेद पुराण सिमरत सुधाकर कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जस जीस बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। तो साध संगत जी धन्य भगत ने कहा भगवान तुम नहीं खाते तो मैं नहीं खाता। हो गई 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। भगवान ने सोचा अगर ये मैं नहीं गया तो मर जाएगा। परमेश्वर उसके सामने प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष होकर के धन्य भगत को दर्शन दिया। धन्य भगत ने उसके चरण धोए, चरण पड़ा, प्रसाद अंगीकार करने को विनती करा। भगवान ने प्रसाद करने की विनती अंगीकार किया, खाया। अब भगवान कहते हैं धन्य भगत से कि धना भगत तू भोला भाला है। मैं कैसा भोला भाला हूँ जी? अरे तेरे को त्रिलोचन ने ठगी किया। कैसा ठगी किया? वो आंखें बंद करके ऐसे ही बैठ जाता है, उसका ध्यान रहता है माया में। बोल गुरु नानक देव की जी। और उसने तो तुझे पत्थर दिया है। उसने ठाकुर कहाँ दिया है? उसने पत्थर दिया है तुझे। बोल गुरु नानक देव की जय। अब तेरा प्रेम है, प्रेम की वजह से मैं तेरे प्रेम भक्ति की वजह से आया हूँ। बोल गुरु नानक देव की जी।
साचे कहूँ सुन ले सबे, साच कहूँ सुन ले सबे, साचे कहूँ सुन ले सबे, साच कहूँ सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो। इसलिए कृपा करके अपने आप से भी प्रश्न पूछिए, हमसे भी पूछिए, आपसे भी पूछिए। साचे कहूँ सुन ले सबे, साच कहूँ सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो। बहु गुरु नानक देव, बहु गुरु अंगद देव, बहु गुरु नानक देव, बहु गुरु अंगद देव, बहु गुरु नानक देव, बहु गुरु अंगद देव, बहु गुरु नानक देव, बहु गुरु अंगद देव। क्योंकि अगर आप प्रेम से गाएंगे, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए, दुख पर हर सुख घर ले जाए, दुख पर हर सुख घर ले जाए, दुख पर हर सुख घर ले जाए। बहु गुरु नानक देव, 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 बहु गुरु हरि कृष्ण देव, बहु गुरु नानक देव, बहु गुरु हरि कृष्ण देव। साथ संगत जी, भगवान जी ने उसका दर्शन देना शुरू कर दिया और कहा मैं तेरे प्रेमा भक्ति की वजह से तेरे पास आया हूँ। ये खड़क खड़क करने से, पत्थर पूजा करने से मैं नहीं पिघलता। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, तो भगवान जी को धन्ना लस्सी पिलाता था, दही खिलाता था, खाना खिलाता था, वगैरह 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 वगैरह। तो भगवान जी बोलते हैं धन्य भगत को, धना तू मेरे को रोज खिलाता है, जिसका खाना उसका काम करना।
लेकिन कभी तूने मुझे अपना काम करने को नहीं कहा। बोल गुरु नानक देव की जय। अब बता मैं तेरा क्या काम करूं। अब वो बोले पाप आप खुद पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, मैं उसको कहे को काम करने को बोलूं। बोल गुरु नानक देव की जय। क्यों उसको काम करने को बोलूं? वो टालम टोल करता जाए, ये टालम टोल करता आ जाए तो भगवान उसको फिर बोलता जाए। अब मुझे समझ में आया कि हम ठाकुर को भोग क्यों लगाते हैं। यदि हम ठाकुर को भोग लगाएंगे और भावना से भोग लगाएंगे, ठाकुर जी खाएंगे तो नहीं, ठाकुर जी खाएंगे तो नहीं लेकिन भोग तो लग गया ना, तो आपके कार्य भगवान कर देगा। बोल देव की जय। मैं अक्सर कर सोचा करता था कि मैं ठाकुर जी को भोग क्यों लगाऊं, अपने आप से पूछा करता था। इस असाखी ने मुझे जवाब दे दिया, भगवान हमारे काम करता है। अब ये आपका विचार है, आपकी भावना है कि आप कैसे भोग लगा रहे हैं उसको। तो और धना भगन ने कहा भी है, गोपाल तेरा अर्था, जो जन तुम्हारी भगत करंते तिनके काज सवारता। तो साध संगत जी भगवान उसका काम करते जाए। कभी गाय को चरने के लिए ले जाए, कभी उसका घास काट देवे, कभी उसकी खेती का हल करे, जो जो काम करने हैं वो करता। गोपाल तेरा अर्था, जो जन तुम्हारी भगत करंते तिनके काज सवारता। दाल सीधा मांगाऊंगे, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सीका। गाँव भैंस मांगो लावेरी, एक दाजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी, जन धन ना लेवे मंगी। भगवान अनेक प्रकार के कार्य कर दे और धना को बैठा दिया। अब एक दिन त्रिलोचन के हृदय में बात आई कि मैं देखूं तो सही, जो धन्य भगत ने मेरे से ठाकुर मंगा था उसका क्या हाल है। बोल गुरुनाथ आया इसके पास, धना कैसा हाल है? महाराज आपकी कृपा है। अच्छा अब ये तो बताओ, मेरे पास जो ठाकुर जी लेके गए थे उसका क्या हुआ? बोले महाराज आपने तो मेरे से ठगी की है। मैंने कहा तुमसे ठगी की? वो ठाकुर कहाँ दिया, आपने तो पत्थर दे दिया। आपने तो मुझे पत्थर दे दिया महाराज। बोल गुरु नानक देव की जय। और भगवान ने मुझे कहा है कि मैं खड़क खड़क करने से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। बोल गुरु नानक देव की जय। क्योंकि प्रेम से सच कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। मैंने भावना से गाया, उसने प्रसन्न पर हो गया। तो फिर अब क्या हाल है? बोले मेरे पास ठाकुर जी रोज आते हैं, मैं उनको रोज खिलाता हूँ। बोल गुरु नानक देव की जय। खाते हैं, मेरा काम कर देते हैं। बोल गुरु नानक देव की। हाँ त्रिलोचन भगत तो हैरान हो गया बिल्कुल। तो अभी ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले अरे आपको दिख नहीं रहे? वो सामने पीले रंग की गाय बैठी है, उसको खिला रहे हैं, उसको सुला रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की। आप देख नहीं रहे? ये देख नहीं रहे? अब त्रिलोचन जी आंख देख करके, आंख फाड़ करके देखे तो कुछ दिख नहीं रहा उनको। बोल गुरु नानक देव कहाँ है? बोले अरे त्रिलोचन जी आपको दिख नहीं रहे, ठाकुर जी दिख नहीं रहे, मेरे को दिख रहे हैं। बोल गुरु नानक से अकड़ियाँ बयाने जिना डिसंदो मापरी। वो आंखें दूसरी है। हम यहाँ दरोज अरदास करते हैं, आप आसन ग्रहण करके भोग लगे, किसने देखा है अभी तक?
नानक से अखड़िया बिन जिना ॾिसंदो मां फिरी। वो आंखें दूसरी हैं, वो दूसरी चाहिए। दुर्योधन की आंखें नहीं देखती, लेकिन पांडव विदर की आंखें देख रही थी। आंखें वो दूसरी है। ये आंखें आपको चाहिए तो आप अपने को खूब जोर से गाइए, क्योंकि गुण गावत तेरी उतरस मैल बिनस जायो मैं बिख फैल। आपको कसरत करनी पड़ेगी। साध संगत जी, कहाँ दिख नहीं रहे, दिख कैसे नहीं रहे, वो सामने खड़े हैं ठाकुर जी मेरे। अब त्रिलोचन ने कहा, उसको समझ में आ गई कि धन्य भगत की अवस्था बहुत बड़ी है, मेरी अवस्था से कहीं ज़्यादा अवस्था उसकी हो गई है। तो उसको कहता है, धना मेरे को भी ठाकुर दिखा देना, मेरे को भी ठाकुर दिखा देना। अब धन्ना कहता है ठाकुर जी से, ठाकुर जी आप त्रिलोचन जी को दर्शन दे दो ना। भगवान बोलते मैं इसको दर्शन देने वाला नहीं है, ये ठग है। बोल देवकी जय। मैं इसको दर्शन देने वाला नहीं। धन्ना बोलता है त्रिलोचन को, भाई वो भगवान जी बोलते हैं मैं तेरे को दर्शन देने वाला नहीं। अब त्रिलोचन जी हाथ जोड़ के धन्य भगत के आगे खड़े हो गए। बोल गुरु नानक देव की जय। हे मेरे प्यारे, तूने मेरे से ही पत्थर लिया था, मेरे कारण ही तू इस बात से जुड़ा है। अब कुछ तो मेरे को इसका जवाब दे। बोल गुरु नानक देव की जय। आज मेरे को इसके दर्शन करा दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। बोल गुरु नानक देव की जय। धन्ना कहता है ठाकुर जी से, ठाकुर जी इसी ने तो मुझे दिया था, इसी की वजह से ही तो मैं आपसे जुड़ा था। अब जिससे जुड़ा हूँ, जिसके वजह से जुड़ा हूँ, उसको भी आप दर्शन दीजिए। बोल गुरु नानक देव। मन ने तरह तरह गुर सिख, मन ने नानक भवे न बिख। वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। मन ने पावे मोख द्वारे, मन ने पावे मोख द्वार, मन ने परिवारी सदार, मन ने परवार साधार, मन ने तरह तरह गुर सिख, मन ने तारे तारे गुर सिख, मन ने नानक की भवे न भिख, मन ने नानक भवे न बिख। ऐसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन कोय। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव। अब
अपने सेवक के आपे राखे, आपे नाम जपावे, जय जय काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठ धावे, सेवक को निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे, तिस सेवक के हो बलिहारी, जो अपने प्रभु भावे, तिसकी सोए सुनी मन हरिया, इस नानक पर शरण आवे। ठाकुर जी बोलते हैं धना तू कहता है करके मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये लायक नहीं है। और गुरु नानक का देव की जय। तो साथ संगत जी भगवान जी ने त्रिलोचन जी को दर्शन दे दिए। बोल गुरु नानक का देव की जय। बोल धन्य भगत की जय। बोल गुरु नानक का देव की। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि हे मेरे प्यारे, सिमरन करते करते ऐसी अगर आप सिमरन में पारंगत हो गए तो आप भी तर सकते हैं, आप अपने ऊंचे से लोगों को भी तार सकते हैं। तो कितने को उतार सकते हैं आप, यह प्रश्न बुद्धिजीवी के हृदय में आएगा। आपने कभी अपनी अवस्था बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया। आपने अपने को धंधे में पारंगत समझा, दुकान में पारंगत समझा, मकान में पारंगत समझा, बाल बच्चों में पारंगत समझा। बोल गुरु नानक का देव की। इसमें अपने आप को प्रसन्न कर लिया कि आप इसमें ज़्यादा बढ़ गए हैं। बड़े गर्व से आपने यह बताया कि मेरे 4 दुकान हैं, 6 कारें हैं, 8 मकान है। बोल गुरु नानक का देव, 25 लाख है। बोल गुरु नानक। आपने कभी ये नहीं बताया कि मैं सिमरन करने में कितना करता हूँ। 2 घंटे की जगह 4 घंटे जाता हूँ। 1 जपजी साहब के जगह में 2 जपजी साहब के पाठ करता हूँ। सुखमनी साहब में पूरा जा कर के गा कर के पढ़ता हूँ। कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। बल्कि उसमें कम करना शुरू कर दिया आपने, क्योंकि आप धंधे में बढ़ गए हैं। बोल गुरु नानक का देव। दात प्यारी विसरिया दातारा, दात प्यारी विसरिया दातारा, दात प्यारी विसरिया दातारा। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, बाहु गुरु नानक देव, बाहु गुरु नानक। तो अब मेरी आपसे प्रार्थना है, आप गुरमुख बनिए। इतने साल से आप कीर्तन में आते हैं, आपने कभी आपकी अवस्था कहाँ तक है ये आपने अपने आप से पूछा ही नहीं। धंधे की अवस्था पूछा है आपने? अपने आप से पूछिए कि मैं कीर्तन में कितना जाता हूँ, कम जाता हूँ, ज़्यादा जाता हूँ, कैसा बैठता हूँ, कैसा कहता हूँ, सिमरन कितना करता हूँ, कभी नहीं पूछा। लेकिन धंधा आपने बढ़ा लिया है। दात प्यारी विसरिया दातारा। और आप कीर्तन में कम आना शुरू कर देते हैं। गाना भी कम, आना भी कम, सिमरन भी कम। बोल गुरु नानक का देव। जितना भगवान दे दे उतना ही करते हैं ना। बोल गुरु नानक का देव। फिर आप ये कहते हैं थोड़े से ही भगवान प्रसन्न हो जाता है ना। बोल गुरु नानक। आप गुरुमुख अवस्था से जुड़ गए, तो आप गुरुमुख बनिए। तो कितनी गुरुमुख में शक्ति आ जाती है। एक तो हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुकत भव करे। हाँ, एक हर का भगत कभी छुपता नहीं है, प्रकट है उसे। हर का भगत प्रकट नहीं छपे, हर की भगत मुकत बहु करे। और हर की जो भगत है, जो गुण गा करके भक्ति है, वो मुकत बहुतों को करेंगी। जिन्नी नाम धियाया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले खेती छुटी नाल। साथ संगत जी हम मुकत बहुत करेंगी, मुकत बहुत करेंगी। आप जब करेंगे इसका फायदा क्या मिलेगा आप देखो, आप तब करेंगे इसका फायदा आप देखो। लेकिन आप भगत करेंगे तो हर की भगत मुकत बहु करे। पूरे
जितने लोग बैठे उतने लोगों को उतार देगी। बोल गुरु नानक देव की जय। सार संगत जी, तो गुरमुख कोटि उधार दा, गुरमुख कोट उधार दा, गुरमुख कोटि उधार दा, गुरमुख कोट उधार दा। भाई देना वे एक कणी, भाई देना वे एक कणी, भाई देना वे एक कणी, भाई देना वे एक कणी। नाम के एक कण मात्र से आप उतार देगा। और कितनों को उतार देंगे? करोड़ों को। आपने सुखमनी साहब पढ़ा है, और सुखमनी साहब में यह भी कहा है कि सिमरो सिमर सिमर सुख पावे, कल कलेश तन माय मिटाओ, सिमरो जास बिसंबर के, नाम जपत अगनत अनेक, वेद पुराण सिमरत सुधाक्षर, कीने राम नाम एक आखर, किनका एक जस जी बसावे। कण मात्र जी में जिसने बसा लिया, कण मात्र, ताकि महिमा गनी न जावे, गनी न आवे, ताकि महिमा गनी न आवे, कांखी एके दरस दिहारो, नानक उन संग मोहे उधार। गुरु नानक से पूछा गया था, गुरु अर्जन देव से, कि महिमा कितनी गनी गई? बोले उनके दर्शन करने का प्यासी मैं भी हूँ। तो गुरु नानक से पूछा गया था अर्जन देव से, क्यों? उनके संग मैं भी तर जाऊंगा। तो ये नामे की एक कणी दे करके आपको उधार सकता है, इतनी गुरमुख में शक्ति आ जाती है। तो आपने अपने ये शक्ति बढ़ाने की तो कोशिश नहीं की, लेकिन आप धंधे में बढ़ करके बड़े खुश हो गए। बोल गुरु नानक देव की जय। तो इसलिए तो क्या मैं धंधे में नहीं बढ़ूं? आपके भाग्य में लिखा है वो मिलेगा। राजा जनक भी तो हुआ था ना, वो कोई 48 घंटे लाया था क्या? टाटा बिरला भी तो हुए हैं ना, उन्होंने 48 घंटे लाए हैं क्या? उन्होंने 48 घंटे लाए हैं क्या? तो आप ये भूल गए कि खिन में नीच की टकऊ राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज, जाका दृष्टि कछु ना आवे, दिस तत्काल दह दिस प्रगटावे, जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखन घन जगदीश, जी पिंड सबत की रास, घट घट पूरन ब्रह्म निवास। ऐसा नाम निरंजन होए, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। ऐसा नाम निरंजन होए, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। ऐसा नाम निरंजन, पवित्र, निरंजन यानी पवित्र। ऐसा परमेश्वर का नाम पवित्र है, जे को मन जाने मन कोए, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। जे को मन जाने मन कोए, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। जिसने उस नाम को जाना है कि इतना पवित्र है, वो ही जान सकता है। इस पौड़ी का यह महात्म है कि श्री जपजी साहब के साथ 20 या 40 दफा श्रद्धा पूर्वक पढ़ने से व प्रार्थना करने से भूतों का प्रभाव नहीं होता। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय।